स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रदेशों की राजधानी, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट्स हो। चलिए आइए देखते हैं। उसको जान लेना पहले आपको ये जरूरी है कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तथ्य और आपको जान लेना जरूरी है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा भी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के जिन राज्यों की सीमा समुद्र से टच होती है उन्हें समुद्र तटीय प्रदेशों भी कहते हैं। अगर इनकी संख्या बात करें तो भारत में 9 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र से टच होती है, जिसे समुद्र तटीय प्रदेश भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा राज्य है राजस्थान और राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है। आप लोग एक बात और जानते होंगे कि जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि जयपुर के तत्कालीन उस समय जो महाराज थे सवाई मान सिंह, उन्होंने इंग्लैंड के युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर को गुलाबी कलर से रंगवा दिया था और गुलाबी कलर जो है मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इस वजह से तब से आज तक जयपुर को पिंक सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम को चिकन नेक भी कहते हैं। यह भारत को 7 सिस्टर्स से जोड़ता है। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जैसा कि आप लोग राजस्थान के बारे में जानते होंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या में नंबर 1 पर आता है। 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अभी आपको पता है नवनिर्मित राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था तो आंध्र प्रदेश था। 1953 में रामलला पुत्तू की मृत्यु के उपरांत भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था। अगला है हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। फिर है हमारा असम की राजधानी दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला हम देखें गोवा की राजधानी पणजी है। आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है और इसकी राजधानी पणजी है। पणजी मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। 1600 किलोमीटर के लगभग गुजरात की समुद्र तटरेखा है। अगर सबसे छोटे समुद्र तटरेखा की बात करें तो गोवा है जिसकी 160 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगला हमारा राज्य हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद हमारा राज्य है झारखंड की राजधानी है रांची और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है और हमारा है मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ये राज्य तीनों राज्य 7 सिस्टर्स के राज्यों में से आते हैं, मतलब 7 बहनें जिन्हें हम कह सकते हैं, उनमें से 3 राज्य ये हैं। अगला है हमारा नागालैंड की राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी हमारी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है और पंजाब की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसमें 2 राजधानी देखने को मिलती हैं। एक मिलती है शिमला और दूसरी देखने को मिलती है धर्मशाला। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी हमारी धर्मशाला है। मतलब गर्मियों की राजधानी शिमला है और सर्दियों की राजधानी हमारी धर्मशाला है। चलिए आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि हमने पीछे बताया है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब उन पे केंद्र शासन करता है। उनकी राजधानियों के बारे में देखें तो अगर बात करें अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का अभी विलय है और इसकी संयुक्त रूप से राजधानी हमारी सिलवासा है और लद्दाख की राजधानी हमारी कारगिल है और दिल्ली की राजधानी हमारी दिल्ली है। लक्षद्वीप की राजधानी कवराती है और जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो एक तो श्रीनगर देखने को मिलती है और दूसरी हमारी जम्मू देखने को मिलती है।
अगर जम्मू की बात करें तो यह जम्मू शीतकालीन राजधानी है, और अगर श्रीनगर की बात करें तो यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर पुडुचेरी की राजधानी की बात करें तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही रहेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पीछे हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के विषय में जान चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।